दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों की बैठकें संपन्न हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के बैठक करके नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करने जा रहे हैं। जो चुनावी घटनाक्रम हुआ, अब उसके बहुत सारी घटनाओं को लेकर के विश्लेषण जारी है और उसी में से मैं दो छोटे छोटे वीडियो का जिक्र करूंगा जो एक बड़ी खबर बन रहे हैं। एक वीडियो अखिलेश यादव का है और दूसरा नरेंद्र मोदी का है। अखिलेश यादव ने फैजाबाद में अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। ये सामान्य सीट है। अखिलेश ने दो सामान्य सीटों पर दो दलित उम्मीदवार उतारे। एक तो मेरठ में, जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से। हालांकि वो जीत गए हैं, लेकिन उनकी जीत को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा टिकट उन्होंने फैजाबाद की सीट पर दिया अवधेश प्रसाद को। पासी समाज से आते हैं, मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे पिछली बार। वो वीडियो जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और जिसके बारे में मेरा जो विश्लेषण है इस वीडियो में, कि वो अखिलेश यादव का एक मास्टर स्ट्रोक। ये उत्तर प्रदेश में तो शायद पहली या दूसरी बार हो रहा है कि जब एक राजनीतिक दल ने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारे हैं और एक ऐसी सीट से दलित उम्मीदवार का उतारना जो अयोध्या की सीट है, फैजाबाद की सीट है, जहां जनवरी महीने में नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया था और भाजपा की जो पूरी हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और उसकी जो राजनीति है, उसके केंद्र में राम मंदिर का आंदोलन और राम मंदिर रहा है। राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, उसका बड़ा जश्न भी हुआ, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह वो 50,000 से ज्यादा वोटों से पराजित हुए इस लोकसभा चुनाव में। उनके पराजय के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खास करके संघ की तरफ से, तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, और वो प्रतिक्रियाएं बहुत अजीब हैं, बहुत अश्लील हैं, बहुत अपमानजनक हैं। उन प्रक्रियाओं में गालियां दी जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के ये सारा खेल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बना करके दिया और उस उत्तर प्रदेश ने दगाबाजी की और धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर। गालियां भी दी जा रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो गाली दी जा रही है वो फैजाबाद को लेकर के, कि फैजाबाद में बीजेपी चुनाव हार गई। ये राम मंदिर के उद्घाटन के बाद का चुनाव था और सबसे बड़ी जो टीस रही होगी ऐसे भक्तों को जो गालियां बक रहे हैं जाहिर तौर पर, कि एक दलित चुनाव जीत गया वहां से। मैं कई बार इस पॉलिटिकल डिस्कशन में कहता हूं कि राम के सामने कांशीराम ही चलता है। कांशीराम का जो अपना फॉर्मूला था, बहुजन 1585 की राजनीति, और राम की राजनीति पर कांशीराम की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है। शायद ये फॉर्मूला अखिलेश यादव ने लागू किया था। लेकिन मैं जिस वीडियो की चर्चा करने जा रहा हूं वो वीडियो मई का है, जिसमें अवधेश प्रसाद मंच पर हैं। अखिलेश यादव उनका चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो अपने नेता, अपने लोकसभा प्रत्याशी का जब परिचय कराते हैं तो वो कहते हैं कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। अवधेश प्रसाद एकदम चौंक जाते हैं और अखिलेश यादव को दुरुस्त करने लगते हैं। अरे नहीं साहब, हम तो अभी विधायक हैं ही। अखिलेश यादव बेहद बाकपटु भी माने जाते हैं। वो इस तरह की भाषा बोलने में माहिर हो चुके हैं। तुरंत लपक लिया अखिलेश यादव ने और कहा कि पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप सांसद बनने वाले हो। जोश आ गया उस भीड़ में। वो वीडियो आजकल बड़ा वायरल है। देखिए, अखिलेश यादव ने तो उसी समय
समझ लिया था और भविष्यवाणी कर दी थी कि अवधेश प्रसाद बनने वाले हैं सांसद, यानी बीजेपी को हरा करके एक दलित, एक पासी समाज से आने वाला एक बड़ा वरिष्ठ कद्दावर नेता वो बीजेपी के गढ़ में, हिंदुत्व के गढ़ में, राम की राजनीति के गढ़ में बीजेपी के एक अपर कास्ट नेता को, ठाकुर हैं लल्लू सिंह, उनको पराजित करने जा रहा है। ये जो टीस है भक्तों को, वो बहुत गालियां बक रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरे वीडियो की तरफ ले चलता हूं। काउंटिंग के दिन पूरे दिन सन्नाटा था बीजेपी के कार्यालयों में। शाम होते होते जब अंक ऐसी जगह आकर के स्थिर हो गए कि जिसमें एनडीए को बहुमत मिल गया, तब नरेंद्र मोदी अपने घर से निकले और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। हालांकि उस तरह का जश्न नहीं था जैसा पहले होता था। गुलाब के फूलों की बारिश होती थी और मोदी जी के आसपास कोई नहीं दिखता था। सारे नेता दूर कहीं से ऐसे लगता था कि जैसे ये मुर्गा बन करके खड़े हुए हैं। लेकिन उस दिन मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से भी हाथ मिला रहे हैं मोदी जी। और फिर जो वो भाषण देते हैं, उस भाषण को अगर आपने गौर से सुना हो, उसमें नरेंद्र मोदी जो नारा लगाते हैं, उनकी शैली है, उनकी भाषा है कि उन्होंने एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला। क्या बोला? जय जगन्नाथ। 3 बार उन्होंने ये उद्घोष करवाया जय जगन्नाथ का। अब ये जय जगन्नाथ क्यों? यहां तो नारा लग रहा था कि जो राम को लाए हैं वो तुमको लाएंगे। ये अचानक क्या हो गया कि मोदी जी के मुंह से राम का नाम निकलना बंद हो गया? हालांकि वो राम का नाम नहीं होता है, वो पॉलिटिकल राम का नारा होता है। अचानक ये क्या हुआ कि मोदी जी ने जय श्री राम बोलना बंद कर दिया। अब ये भक्तों को तो बड़ा चुभ रहा होगा, पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा, बेचारे बड़े परेशान होंगे, क्योंकि उनके नफरत में तो यही शब्द डाला गया है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ लिंचिंग हुई, उसमें भी जय श्री राम के नारे लगे। किसी को मुस्लिम को पकड़ करके पीटा जा रहा है तो उससे भी जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा है। आज जय श्री राम सौहार्द और प्रेम का नारा नहीं बचा है, वो दरअसल एक राजनीतिक नारा में तब्दील हो चुका है और भय और आतंक का पर्याय बना दिया गया था पिछले दिनों। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने जो देखा हो, जिस तरह का घमंड बोल रहा था नरेंद्र मोदी का, जो भी शपथ लेने के लिए खड़ा हो रहा था, खास करके जब ओवैसी खड़े हुए तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। और वो नारे इसलिए नहीं थे कि आप कोई उद्घोष कर रहे हैं, कोई दिल से नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वो दरअसल उत्तेजित करने के लिए, लोगों को बेइज्जत करने के लिए था। तो वो उस समय का अहंकार था। लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी जयकारा भी नहीं लगा पाए बेचारे। अब वजह क्या है? जहां मैं कह रहा हूं कि पूरी भक्त मंडली जो है इस समय तिलमिलाई हुई है। और वो खेल क्या है? इस खेल के पीछे कौन है? इस खेल के पीछे क्या अखिलेश यादव है? अखिलेश यादव का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक फैजाबाद वाला कि एक दलित को उतार देना और चुनाव जीत लेना। सामान्य सीटों पर कुछ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। ये प्रयोग इस बार अखिलेश यादव ने किया और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और भी राजनीतिक दल ये प्रयोग करेंगे, जो खास करके सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका प्रयोग करेगी। और ये कास्ट कॉम्बिनेशन देख के होता है, सामाजिक समीकरणों के आधार पर होता है। फैजाबाद में पासी बड़ी संख्या में है और जो घर बुलडोज किए गए थे लोगों के, वो एयरपोर्ट बनने के लिए, वहाँ जो प्रोजेक्ट आए थे उसके लिए, वो ज़्यादातर दलितों के घर थे जिनको तड़पाया गया, तकलीफ़ें दी गई, जिनको पैसा नहीं मिला, जिनके घर तक चले गए, जिनके ज़मीनें चली गई, वो ज़्यादातर दलित थे। तो ये मास्टर स्ट्रोक था अखिलेश यादव का, एक पासी समाज के व्यक्ति को उतार करके उन्होंने जो हालत की है कि एक तो फैजाबाद सीट पर हराया और नरेंद्र मोदी को उस काबिल भी नहीं रखा कि वो अब जय श्री राम बोल सकें।
ये जय श्री राम नहीं बोलने के पीछे एक और राजनीति है कि दरअसल अब तो एनडीए की सरकार चलानी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना सरकार चल नहीं सकती है और दोनों ही सेकुलर राजनीति करने वाले हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो वो हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के आरक्षण की बात की है। आज अब इस पर क्या भक्त मंडली नहीं बोलेगी कुछ? उसको मिर्ची नहीं लगेगी क्या कि एक ऐसा व्यक्ति होगा सरकार में जो मुसलमानों के आरक्षण की मैनिफेस्टो में बात कर रहा है? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जिनकी अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति, जाति जनगणना का सवाल है और दूसरे मुद्दे आरक्षण के, वो नीतीश कुमार के साथ रहे और इसीलिए नरेंद्र मोदी जय श्री राम नहीं बोल पाए क्योंकि एनडीए की सरकार चलाना है। ये भक्त मंडली के लिए बेहद तकलीफ दे है और इसके पीछे अखिलेश यादव की वो फैजाबाद की रणनीति है। शुक्रिया।